Hello, good morning to all of you. वेलकम टू आवर ज्ञाननीति यूट्यूब क्लासेस। आप सभी क्या तैयार हैं? मैं बिल्कुल अपने वादे के हिसाब से आपके लिए यहाँ पे आ गया हूँ। मैंने कहा था कि आपको अब एसबीआई क्लर्क प्री में मैथ्स का जो टारगेट है वो जो मैंने लिया है 30+/35, तो वो हम आपके लिए लेके आए हैं। उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहला चैप्टर है और उसको कंप्लीट कराने का मिशन हम पूरा करेंगे। दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। किसी भी मिशन को कंप्लीट करने के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी होती है। जोश, एनर्जी एक साथ। दूसरी चीज की जरूरत होती है, वो होती है मेहनत। ठीक है। तीसरा चीज होता है स्मार्ट वर्क। तो पहली बात है जोश, एनर्जी हम दोनों के बीच में, हम दोनों में ही होना चाहिए। दूसरा बात है मेहनत, मिलके खूब जोर मेहनत लगाएंगे हम लोग। और तीसरा जो है स्मार्ट वर्क, उसकी चिंता कुछ थोड़ी सी आपको करनी है। मैक्सिमम चिंता मैं करूंगा कि कैसे सवाल को है ना कि देखते ही टिक लगा दें और कुछ सवाल ऐसे हो जो कि सेकेंड्सों में हम सॉल्व कर सकें। ओके, तो आज जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारा डे 1 है आज का क्लास। आज से हमारा क्लास एकदम रेगुलर रहेगा। आप बस मेरे साथ लगातार बने रहिए। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मृत्युंजय कुमार और आज से हम आपके साथ हैं, आपका हर वो सपना पूरा करने के लिए जो आपने एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स को लेके देखा है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला बात यह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले हमको समझना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हर तरह के बच्चे हैं ना, तो मैं ज्यादा ना समय लेते हुए थोड़ा थोड़ा कुछ बताते हुए, ठीक है, तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखिए पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है? ये होता है ax² प्लस bx प्लस, देखिए फॉर्म आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन आपको आज से ध्यान रखना पड़ेगा कि सी जो है हमारा कांस्टेंट है, एकदम ध्यान से अच्छे से। b जो है मेरा कोफिशिएंट ऑफ x है और a जो है मेरा कोफिशिएंट ऑफ x² है। ओके, अब देखिए, अब चूंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो इसके कितने रूट्स होंगे? दो रूट्स होंगे। ओके, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा। एकदम छोटे छोटे बातों में मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है, अगर इसका मैं इक्वेशन देखूं ना एक्चुअल में, जिसको देख के हम इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड होता है या स्प्लिटिंग मेथड जिसको कहते हैं हम, तो उसको कैसे करेंगे? देखिए, इसका जो मैन जो होता है ना, वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी की जगह अल्फा बीटा होता है बराबर होता है 0। अब आपको इसको ध्यान रखना है। ये मैंने क्यों बताया आपको, ये पहले समझिए। ये मैं इसलिए आपको ये फॉर्म बताया हूं क्योंकि यहां जो है ना, आपको समझना है कि x के साथ जो कॉफिशिएंट होता है, ये वाला पूरा माइनस के साथ लेके, ये आपको दोनों रूट्स के सम के बराबर का निगेटिव होता है। दोनों रूट्स के सम का निगेटिव होता है ये x का कॉफिशिएंट। ओके, फिर से समझ लीजिए, आपको मैं फिर से बोल रहा हूं, x का कोफिशिएंट जो होता है दोनों रूट्स के सम, मतलब जोड़ का निगेटिव होता है, और ये जो c होता है ये आपका दोनों रूट का मल्टीप्लीकेशन होता है। इतना समझ में आ गया? बस यही हमको समझाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पहले हम देखते हैं एक क्वेश्चन। ओके, ये देखिए, अब देखिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ओके, x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये क्वेश्चन आप कई बार देख चुके होंगे। बस थोड़ा सा समय लेंगे आपसे हम। जैसे इसको सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। 6 मतलब देखिए, आपको दो चीजों को मल्टीप्लाई करना है, a और c को। a और c को यहां बताइए, a मेरा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² 1, b मेरा कितना है? 5, c मेरा कितना है? 6। ठीक है, इतना समझ में आ गया। a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू सी, बताइए कितना होगा? 1 इंटू 6, 6 हो जाएगा। फिर इसको इस तरह से स्प्लिट करना है, इस तरह से इसको बांटना है प्लस में, कि ये हमको 5 दे दे। क्या दे दे? 5 दे दे। तो अगर इसको हम बांटेंगे तो 2 तिया 6 होता है, 2 और 3 हो गया। तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि x², 5 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3 x प्लस 6 बराबर 0। फिर अगर सॉल्व करेंगे तो x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। फिर x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 2। ओके, फिर क्या करेंगे? x प्लस 2 और x प्लस 3 यहां से आ गया बराबर 0।
तो यहाँ देखिए अब क्या है कि दो टर्म जीरो है, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। जब x प्लस टू जीरो होगा तो x हमारा माइनस टू आ जाएगा, और अगर x प्लस थ्री जीरो होगा तो x हमारा माइनस थ्री आ जाएगा। एक तो ये हुआ कि बड़ा लॉन्ग सा मेथड जिससे कि हम इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, ओके। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या इसको बिना x के वैल्यू निकाले नहीं कर सकते थे, मतलब क्या इसको बिना इस तरह से इतना ज्यादा स्प्लिट किए क्या डायरेक्ट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। देखिए कैसे, आपको ध्यान देना है इस पे, 1 into 6 हो गया बुआ, ठीक है। अब देखिए ये 5 है ना, आप देखिए ये हमेशा क्या हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का निगेटिव रहा है, ये इसका आपको अपोजिट साइन में देखना है, -5। क्या देखना है? -5। समझ में आ गया? मैं फिर से बोल रहा हूं, इसका जो होगा x का कोफिशिएंट होगा, अगर यहां प्लस है तो आप माइनस लोगे, अगर माइनस है तो यहां क्या लोगे? प्लस लोगे। अब 6 को स्प्लिट करना है, 2 और 3 में स्प्लिट होगा तो 5 मिलेगा, जिसका कि समेशन हमको 5 हो जाए। तो इसका मतलब हो गया कि अब मतलब 2 और 3 में स्प्लिट होने वाला है, तो इसको भी देख लो, तो एक -2 हो जाएगा और एक -3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो रखना ही है हमको, ओके। तो -2 और -3 हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत यहां से? हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ओके। देखिए एकदम जोश और जुनून आपके अंदर होना चाहिए और उसी के साथ हम यहां आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं। अगर दूसरा मैं देखूं तो देखिए y² प्लस 2y माइनस 63 बराबर 0, ठीक है। आपको क्या मैंने बोला, ये c है मेरा, ये क्या है मेरा? c है। तो c को आप स्प्लिट कीजिए, तो 63 इंटू 1 है यहाँ पे, 63 इंटू 1 63 होता है, और हमको किसी भी तरह से यहाँ 2 लाना है, लेकिन 2 नहीं लाना है, कितना लाना है आपको? -2 लाना है। कितना लाना है? -2। मैंने बोला ना कि y का जो कोफिशिएंट होगा प्लस होगा तो आप माइनस लोगे, माइनस है तो प्लस लोगे, प्लस है तो माइनस लेंगे। तो अभी देखिए इसको किस तरह से स्प्लिट करें, तो आप जानते हो 7 9 जा होता है। अब हमको बताओ -2 कैसे आएगा? ये -2 तभी ना आएगा जब -9 और +7 होगा, ओके। -9 और +7 होगा, और देखिए यहाँ पे c आपका था क्या? निगेटिव में था ना, निगेटिव। अब बताइए क्या इस दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या -63 नहीं आएगा? हाँ आएगा। और इस दोनों को ऐड करूंगा तो -2 आएगा ना, तो आएगा। तो आप जान गए कि इसका 2 रूट्स कौन सा हो गया y का? एक हो गया आपका 7 और एक हो गया -9। कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद फिर से। देखिए अब देखिए कोफिशिएंट क्या है, यहाँ आपको एक दिया हुआ था अभी तक। कितना दिया हुआ था? एक कोफिशिएंट दिया हुआ था। बट मान लीजिए कोफिशिएंट कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि आप क्वेश्चन देखो, 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0। 4x² प्लस 9x प्लस, अब बताइए 5 चौक 20, तो 20 को स्प्लिट कर देखें, प्लस ही है तो ये प्लस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 5 चौक 20, लेकिन हमको x कोफिशिएंट कितना चाहिए? ये 9 है, लेकिन हमको एक्चुअल में कितना चाहिए? -9। अपोजिट बोले हैं ना इसका, देखने प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अगर -9 चाहिए तो अब बताइए इसको हम किस तरह से स्प्लिट करेंगे कि हमको -9 मिल जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी +20 आ जाना चाहिए। तो आप जानते हो -4 और -5 होना चाहिए, है ना। 5 चौक 20, माइनस माइनस प्लस ये भी बन गया, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो -9 ही मिल जाएगा। जिस तरह से ये क्वेश्चन हम देखे थे, तो अब बताइए 6 था ना, +6 होना चाहिए। यहाँ जो मैं आपको बताया था, ठीक है, देखिए यहाँ जो आपको मैंने बताया था कि हमको -5 चाहिए था, लेकिन +6 भी चाहिए, तो क्या -2 और -3 ले लेते, तो दोनों मल्टीप्लाई कर +6 आ जाता ना, जो हमको यहाँ पे दिया हुआ था। यहाँ देखिए +6 दिया हुआ था, और दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा -5 भी। मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 और जोड़ेंगे तो -5। तो होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। एक और आपको हो गया, तो एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे। लेकिन एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ जो था आपको एक और बात का ध्यान देना था कि ये एक्चुअल में जो हमारा है ना, दो रूट्स -4 और -5 नहीं है। एक्चुअल में जो रूट्स है ना, देखिए यहाँ पे 1 था ना, तो इसलिए क्या हुआ कि आपको यहाँ पे किसी चीज से डिवाइड करने की जरूरत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बाय 1 तो वही होता है। बट जो आपका कोफिशिएंट हो x² के साथ, मतलब a जो रहेगा, ये हमारा a है ना, उस a से आप डिवाइड कर देना। तो यहाँ भी 4 कर दो, यहाँ भी 4 कर दो। तो अगर आप देखोगे दो रूट्स कौन कौन से हो गए, एक हो गया -1 और एक हो गया -5/4। समझ में आया आपको? ठीक है। अब चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट। देखिए 6y² माइनस 11y प्लस 4, ठीक है। 6 चौके 24, 24, ठीक है, लेकिन हमको चाहिए +24 ही, ठीक है। अब बताइए हमको लेकिन चाहिए कितना? -11 यहाँ है ना, आपको मैंने क्या बोला, इसका अपोजिट लेना, हमको 11 चाहिए किसी तरह से। आप बताइए 11 कैसे आएगा? इसको किस किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 24 को? 8 इंटू 3
8 इंटू 3। अब बताइए क्या इसको मल्टीप्लाई करें, प्लस 24 आ रहा है, हाँ आ रहा है। इसको सॉरी जोड़ने के बाद क्या 11 आ रहा है, प्लस 11, हाँ आ रहा है। तो हमारा y कौन कौन सा हो गया, 3,8 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया आपको, अच्छे से समझ में आ गई ना अच्छे से। अब एक और चीज, चलिए अब दूसरे कंसेप्ट तरफ चलते हैं। अब कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए पहला चीज, अगर किसी x के पावर इवन होता है, अगर किसी x के पावर इवन होता है तो आपका x जो है पॉजिटिव भी है और नेगेटिव दोनों पॉसिबल है। पहले बात मैं फिर से बोल रहा हूं, x के पावर अगर इवन है तो वो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। अब रही बात, फिर से सर दूसरा चीज बताइए, अगर x ऑड रहा तो, x अगर ऑड रहा तो, x ध्यान देना, x अगर ऑड रहा तो जिस x के पावर ऑड है, ठीक है, अगर ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो x भी नेगेटिव होगा। देखिए ये x के पावर ऑड बोला, तो अंदर में जो चीज है ना, अगर वो पूरा मल्टीप्लाई होने के बाद ये x मैंने लिखा है, बट अंदर में जो भी चीज नेगेटिव है तो वो भी नेगेटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो वो भी x भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसको हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, देखिए कैसे। अगर मैं कह रहा हूं कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो अब बताइए x बराबर क्या होना चाहिए। तो x बराबर आप जानते हो किसका स्क्वायर 4 होता है, 2 का भी होता है और -2 का भी होता है। तो यहाँ दोनों पॉसिबल है, 2 कोमा -2। लेकिन अब बताइए अगर एक्स क्यूब बराबर 8 है, तो इसको तो आप ऐसे ही लिखोगे ना, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हमने क्या बोला था, अगर एक्स क्यूब बराबर समथिंग पॉजिटिव है, सॉरी यहाँ आप और हटा दो, अगर यहाँ पे ये जैसा भी रहेगा यहाँ पे उसके हिसाब से, तो एक्स क्यूब अगर पॉजिटिव है तो आपका एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपका एक्स बराबर हो जाएगा 2। लेकिन अब बताइए एक्स क्यूब बराबर अगर -8 है, तो ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2 इंटू -2। ओके, तो यहां से भी x आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर एक्स क्यूब बराबर नेगेटिव तो एक्स भी नेगेटिव, मतलब एक्स बराबर -2। ये समझ में आया आपको तीन चीज, एक दो, यहाँ पे दो है, दो एक तीन चीज। एक लास्ट आपको क्या समझना है कि देखिए दोनों में फर्क होता है। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4 बोल रहे हैं तो आपका एक्स क्या आया था, -2 और 2। लेकिन अगर एक्स बराबर √4 बोल रहे हैं, समझिएगा ये आपको सिर्फ +2 के बराबर होगा। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर बराबर अगर 4 है तो आपका एक्स बराबर -2 और 2 दोनों होगा। लेकिन अगर एक्स बराबर √4 है तो आपको एक्स सिर्फ सिर्फ और सिर्फ +2 होगा, सिर्फ और सिर्फ +2 होगा, क्योंकि रूट के अंदर की चीजें पॉजिटिव होती हैं। तो पॉजिटिव चीज जब बाहर आएंगी तो पॉजिटिव ही रहेगी ना। ये समझ में आया आपको। तो चलिए अब चलते हैं, अब हम अपने ब्रह्मास्त्र की तरफ, जैसे जैसे करके आपको हम टाइप बताएंगे, समझिएगा। पहले तो हम साइन मेथड देखेंगे, तो जैसे जैसे करके आपको हम टाइप बताएंगे आप उसी तरह से आगे बढ़ना। देखना आप जो है 5 क्वेश्चन जो भी आता है कितने, मतलब 2 मिनट के अंदर आप कैसे सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट। क्या तैयार हैं आप। तो देखिए मेरा क्या कह, मैं हमको क्या कहना है कि पहले तो हमको ये फॉर्म देखना है कि फॉर्म क्या होता है हमारा, बताइए। ax² + bx + c बराबर 0। पहले तो हम इसको बोलेंगे, आप पहले हम जो बोलेंगे आपको ध्यान देने के लिए उसको ध्यान देना, ठीक है। उसको एकदम दिमाग में बैठा लो। पहला चीज जो हम देखने वाले हैं, अगर हम मान रहे हैं, सुनिएगा मेरी बात, अगर हम देखिए यहाँ साइन बी का है और साइन सी का है, क्योंकि साइन ए हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, √1 है और √2, दो रूट आते हैं इसके, अल्फा और बीटा जो भी आता है उसके। अब हमको क्या करना है, इसके थ्रू हमको साइन पे एज्यूम करना है कि साइन क्या क्या हो सकता है। ओके, तो देखिए आपको किस पे फोकस करना है, आपको फोकस करना है हमेशा सी के साइन पे। किसके साइन पे, सी के साइन पे। तो मेरा कहना है अगर साइन साइन सी अगर पॉजिटिव रहा, क्या रहा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव रहा, क्योंकि देखिए इससे ऑप्शन कौन कौन से बन सकते हैं, ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस, सॉरी ऐसा हो सकता है। अगर सी पॉजिटिव है दोनों तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो सकता है। अगर सी नेगेटिव है तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव हो सकता है। इतना समझ में आया आपको। तो यही 4 ऑप्शन पॉसिबल है, ठीक है, यही 4 प्रोबेबिलिटी है। तो हम कह रहे हैं कि अगर साइन पॉजिटिव हो, अगर साइन पॉजिटिव हो, तो अगर साइन साइन ऑफ सी अगर पॉजिटिव है दोनों, और साइन बी अगर नेगेटिव है, और साइन बी अगर पॉजिटिव है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब 1 मिनट 1 सेकेंड,
सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक है, अब देखिए हम क्या बोल रहे थे आपको, हम ये बोल रहे थे आपको कि ये पॉजिटिव देखना है पहले कि साइन पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, साइन क्या होना चाहिए, साइन ऑफ सी पॉजिटिव रहना चाहिए, पहला आपको दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव देखना है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, ध्यान देना, अगर ये साइन जो भी रहता है साइन ऑफ सी अगर पॉजिटिव है तो ये अगर निगेटिव है तो दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे, दोनों रूट्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ध्यान रहा, अगर ये देखिए, अगर यहाँ साइन अगर पॉजिटिव रहता है, साइन ऑफ सी पॉजिटिव रहता है, तो जो साइन बी का होता है ना उसका अपोजिट साइन होता है दोनों रूट्स के। अगर यहाँ साइन देखिए अगर आपका पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो क्या होना चाहिए, निगेटिव निगेटिव दोनों रूट्स। ये समझ में आया अच्छे से आपको? ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर सी का साइन, सी का साइन अगर पॉजिटिव है तो जो बी का साइन होगा उसका अपोजिट दोनों रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये तो हुआ दोनों, अगर पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। इतना याद रहेगा आपको? ठीक है, अब दूसरा देखिए, अगर ये नेगेटिव हो, ये दोनों क्या हो, नेगेटिव हो, मैं फिर से बोल रहा, अगर दोनों क्या हो, नेगेटिव हो, तो यहां प्लस हो सकता है या यहां माइनस हो सकता है। समझ में आया आपको? अब इसमें आपको ध्यान देना है, समझिएगा मेरी बात। ठीक है, आपको मैं समझा देता हूं। तो अगर ये नेगेटिव नेगेटिव है तो ये इसमें दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबल होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबल होगा। समझ में आया आपको? ठीक है, पहला चीज तो आपको क्या बोले, हम साइन ऑफ सी देखना है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है दोनों पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, तो हम एकदम बिल्कुल दिमाग में रखेंगे, सिर्फ सी को, सी के साइन पे फोकस करेंगे, अगर दोनों पॉजिटिव है अगर दोनों नेगेटिव है, मतलब अगर दोनों, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका अपोजिट हो जाएगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका अपोजिट, अगर नेगेटिव है तो प्लस माइनस दोनों पॉसिबल है। लेकिन अब क्या ध्यान देना है आपको कि प्लस और माइनस यहां जो आ रहा है इसमें कौन बड़ा कौन छोटा होगा, क्या करना है ध्यान, कौन बड़ा और कौन छोटा होगा, यहां इस चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसको कैसे ध्यान रखेंगे, आप समझिए मेरी बात, हम पहले बता रहे हैं जब ये प्लस माइनस दोनों होगा, समझिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर जीरो, यही ना हो गया प्लस और माइनस। ठीक है, अब एक चीज बताइए, माइनस सी दिया हुआ है तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। ठीक है, अब अच्छे से ध्यान देना, एक प्लस होगा एक माइनस हो, ये तो हम जान गए। आप बताइए, लेकिन यहां जो है आपको क्या मैं बोला था, हमको यहां क्या चाहिए, प्लस है तो हमको क्या चाहिए, निगेटिव, क्या चाहिए हमको, ये इसका समेशन आने के बाद क्या होना चाहिए, निगेटिव। अब बताओ अगर हमको समेशन निगेटिव चाहिए तो ये मान लो +9 है, सॉरी, अगर ये मान लीजिए हम निगेटिव चाहिए तो कि कौन सा बड़ा हो, कौन सा बड़ा हो, निगेटिव बड़ा होगा तभी तो ये आएगा ना। मान लीजिए जैसे -9 हो गया, ये -2 हो गया, तभी नहीं ये -7 आएगा, निगेटिव आएगा। अगर मान लीजिए प्लस वाला बड़ा कर देते हैं, +9 -2, तो कभी बताओ इसको जोड़ने के बाद हमको कभी निगेटिव मिलेगा, नहीं। तो इसका मतलब यहां हो गया कि अगर ये प्लस हो तो मेरा जो जोड़ के बाद आना चाहिए दोनों रूट्स के जोड़, वो हमको क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, इसलिए निगेटिव यहां बड़ा होगा। ओके, ये समझ में आया आपको? दूसरा चीज देखिए, अगर मैं कह रहा हूं ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ओके, पहली बात तो ये प्लस होना चाहिए, इसको हटाओ, लेकिन ये जोड़ के बाद क्या आना चाहिए, सॉरी यहाँ माइनस सी पे हम देख रहे थे ना, तो माइनस माइनस जब दोनों होंगे। अब बताइए हमको प्लस चाहिए ना, तो प्लस चाहिए तो प्लस वाला बड़ा होना चाहिए। इतना समझ में आया आपको अच्छे से? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस दोनों होंगे, तो आप देखना है कि प्लस बड़ा होगा कि माइनस, तो आप जानते हो इसको हम अपोजिट करके देखते हैं, हमको यहाँ माइनस चाहिए तो माइनस वाला बड़ा होगा, यहाँ माइनस है तो हमको प्लस वाला बड़ा चाहिए तो प्लस वाला बड़ा होगा। इतना देखने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं ना? तो ठीक है, अभी तक हम दोनों सारी चीज देख चुके हैं। पहला चीज ये देखिए कैसे स्प्लिट करते हैं, दो रूट्स होते हैं, फिर उसका साइन कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो आपको आज ध्यान रखना है कि सी हमेशा पॉजिटिव हो, सी हमेशा पॉजिटिव हो। अगर सी पॉजिटिव है तो जो बी का साइन होता है उसका दोनों रूट्स उसके अपोजिट साइन के होते हैं, जो बी का साइन होता है उसके दोनों रूट्स अपोजिट साइन, और अगर दोनों निगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा। अब उसको हम आगे देखेंगे। अब क्या था कि ये आप जो कंपेयर कर रहे थे ना, ये जो कंपेयर कर रहे थे आप, ये कंपेयर कर रहे थे आप सिर्फ क्या चीज, एक इक्वेशन में। अब जो है, जो क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम में, हमको उसके हिसाब से चलना है। क्या आता है आपको एग्जाम में, दो इक्वेशंस दिए रहते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना रहता है। ठीक है, अब देखो, तो साइन हम पढ़ लिए, अब हमको जानना है कि हम किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं कैसे। पहला चीज आप ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूं, ये 5 टाइप हम पढ़ने वाले हैं, और बहुत जल्दी, ऐसा मत सोचो कि 5 टाइप, मैंने 5 भाग में बांट दिया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, और इसी अरेंजमेंट के हिसाब से हमको चलना है, टाइप बाय टाइप। ओके, स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से चलना है। पहला टाइप देखना है,
पहला टाइप है आपका कि जब बोथ सी आर निगेटिव, मान लो कोई इक्वेशन है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 या वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6, देख रहे हैं ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है, इसको कहते हैं कि जब बोथ सी आर नेगेटिव। आपको यहाँ पे क्या बोला, बोथ सी आर पॉजिटिव, जब दोनों सी पॉजिटिव होंगे लेकिन बी अपोजिट साइन के होंगे, ध्यान देना माइनस और प्लस, ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये दोनों पॉजिटिव हैं और ये भी प्लस ये भी प्लस, नहीं ये नहीं। दूसरा टाइप हम तब पढ़ेंगे जब दोनों, एक बार तो दोनों निगेटिव रहा, बस इतने ध्यान देना है। दूसरा में क्या करना है आपको कि प्लस प्लस अगर रहा तो ये ध्यान देना है कि दोनों अपोजिट साइन के हो, ऐसा अगर इक्वेशन मिले तो उसके साथ क्या करेंगे, समझ गए ना आप, ठीक है। अब देखो तीसरा, अगर तीसरा आपको क्या देना है कि जब व्हेन बोथ ए आर सेम, मतलब जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0, जो भी है, और यहां भी अगर आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 5, सॉरी वाई में देख लेते हैं 5y प्लस 4 बराबर 0, जो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां देखिए, यहां दोनों सेम है ना, तो यहां अगर 2 है तो यहां भी 2 होना चाहिए, यहां अगर 3 है तो यहां 3 होना चाहिए, तो ये तीसरा टाइप हम पढ़ेंगे। चौथा टाइप क्या होगा, जब ए डिफरेंट होगा, मतलब जैसे 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0, लेकिन नीचे दिया हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0, तो लास्ट ये देखेंगे। और इसके बाद जो है जो टाइप 5 देखेंगे, जो हम मिसलेनियस कंसेप्ट, और भी तरह, जैसे एक्स पावर 4 बराबर कुछ दिया हुआ है, रूट में कुछ चीजें दी हुई है, तो इन सबको हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम चलेंगे, ठीक है। आप देखना कि आपसे क्वेश्चन कितना, मतलब आप देखोगे और आपसे बन गया क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्या आप तैयार है, तो टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला कि जब हमारा क्या हो, जब हमारा दोनों सी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अब हमको एक चीज समझाना, ठीक है, क्या आपको याद है, अगर दोनों नेगेटिव होता है, अगर सी नेगेटिव होता है तो दोनों अलग अलग साइन के होते हैं ना। आप समझना, जब सी पॉजिटिव होता है तो दोनों रूट सेम साइन के होते हैं। जब सी पॉजिटिव होता है, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूं, जब सी पॉजिटिव होता है, जब सी पॉजिटिव होता है दोनों रूट सेम साइन के होते हैं, जब सी नेगेटिव दोनों रूट्स अलग अलग साइन के होते हैं, ठीक है, समझ में आया आपको। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब सी पॉजिटिव होता है दोनों रूट सेम साइन के, जब सी पॉजिटिव होता है दोनों रूट सेम साइन के, लेकिन निगेटिव होता है तो दोनों रूट अलग अलग साइन के। चलिए आप देखते हैं जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, अच्छे से गौर से ध्यान देना, मैं पहले ही बता देता हूं। अब देखिए, एक इक्वेशन x में है, एक इक्वेशन y में है, यहां से भी हमको 2x मिलेगा, यहां से हमको 2y मिलेगा, ठीक है, यहां समझ में आ गया। अब पहला क्या है आपको, x ग्रेटर देन y, हमने सारे x y से ग्रेटर हो जाए। एक हो गया कुछ x अगर बड़ा रहे या कुछ x अगर बराबर रहा, लेकिन बड़ा है या बराबर है तो ये होगा। एक में अगर y आपका बड़ा हो गया x सारे x से, तो वो हो गया, और अगर बराबर रहा, ठीक है। तीसरा क्या है कि x अगर बराबर y है तो नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश, ऐसा कुछ अगर रहा कि कोई बड़ा है कोई छोटा है तो हम कहेंगे कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। तो ये 5 तरह के ऑप्शन है, इससे आपको सॉल्व करना है। अब हमको एक चीज बताइएगा अच्छे से ध्यान से, अगर नेगेटिव है, अब बताइए सी अगर नेगेटिव है, सी अगर नेगेटिव है तो हम एक ही में बताएं, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, इतना तो आप भी मानते हो, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, सही है ना। यहां भी देखिए नेगेटिव है तो प्लस माइनस, यहां नेगेटिव है तो प्लस माइनस। आप हमको एक चीज बताइए, क्या समझाए, एक चीज समझिएगा कि x ये है ना, ये पॉजिटिव इससे बड़ा है, ये पॉजिटिव इससे बड़ा है ना, इससे बड़ा या बराबर कुछ भी हो सकता है, छोटा कुछ भी हो सकता है, चलिए ये हटाइए इसको, ये बताइए यहाँ पे ये बड़ा है ना x इससे, और यहाँ देखिए ये इससे बड़ा है, तो एक बार x ग्रेटर देन y हो गया, एक बार y ग्रेटर देन x हो गया, समझ रहे हो। यहाँ पे एक प्लस वाला तो माइनस से बड़ा होगा ही, और a प्लस वाला इससे माइनस बड़ा होगा, तो क्या बताइए कोई रिलेशन स्टेब्लिश हुआ है, एक बार बड़ा हो जा रहा है एक बार x छोटा हो जा रहा है, कोरिलेशन एक्स एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है ना, तो इसका अर्थ है ये ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा। समझ में आया आपको। एक बार देखिए, माइनस है तो प्लस माइनस होगा, माइनस है तो प्लस माइनस होगा, तो x एक बार पॉजिटिव जो है y अगर नेगेटिव है तो उससे तो बड़ा होगा ही। इसी तरह से इसमें भी देखो, इसमें भी एक प्लस है तो वो माइनस वाले से बड़ा होगा ही, एक बार y बड़ा हो जा रहा है एक बार x बड़ा हो जा रहा है, तो क्या ऐसा कोई रिलेशन हो रहा है, हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि कोई बड़ा है या कोई छोटा नहीं ना, तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो गया। अब रही बात जो हमको देखना है, अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। देखिए कैसे कितना आसानी से आप बनाते हैं। अब मुझे ये सब चीज तो देखना ही नहीं है, ठीक है, हम इसलिए टाइप बांटे हैं, आप इसी टाइप के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये सब चीज तो देखना ही नहीं है। अब हमको बस एक ही चीज देखना है, क्या देखना है, आराम सुनिएगा। अगर दोनों नेगेटिव रहा, अगर दोनों नेगेटिव रहा तो आप सीधा 5वां मार्क निकल लीजिएगा।
अगर दोनों नेगेटिव रहा तो आपको कुछ नहीं सोचना है, आगे 1 है या 2 है, कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या हो जाएगा आपको पांचवा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आप देखो ये क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोनों नेगेटिव है तो ये आंसर होगा, करके देख लेना। फिर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये देखिए दोनों नेगेटिव है तो ये ऑप्शन नंबर ई होगा, कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा। फिर से हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। ठीक है, देखें, ठीक, देखिए ये इसमें बताइए, आपने देखा हाँ ये ठीक है, अगर यहाँ 1 है यहाँ 2 भी डाल दो ना, तो माइनस माइनस है तो आप कंफर्म हो गए, ये नेगेटिव मतलब पांचवा ऑप्शन होगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिए ये वाला। ठीक है, अगर दोनों नेगेटिव है तो ऑप्शन नंबर ई होगा। समझ में आया? तो पहला चीज तो आज हम आपको बहुत अच्छा सा बताएं इसमें कुछ भी 1 सेकंड भी लगेगा, आप जस्ट देखोगे कि दोनों नेगेटिव है, सी सीधा पांचवा मारे और निकल लिए। इसी तरह से मैं कल आपके लिए टाइप 2 लेके आऊंगा। होप आपको मतलब बहुत बढ़िया लगा होगा आपका हमारा क्लास। अगर अच्छा लगा तो जरूर कमेंट में बताइए, और हम आपके लिए अगले दिन टाइप 2 लेके आएंगे, और टाइप 2 में भी देखना कि कैसे इतना आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, जोश और जुनून बनाए रखिए। ठीक है, हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं, आपके लिए हर चीज आसान कर देंगे। देखते हैं कैसे सेकंड्स में क्वेश्चन नहीं होते हैं। ओके, अगर आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप जरूर प्लीज इसको लाइक कीजिए, और हमारे इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले दिन इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।